जंगल के सबसे हरे भरे दिल में, जहाँ सूरज की किरणें हजारों पत्तों के बीच से छन कर आती हैं और हवा पक्षियों के गीतों और छिपे हुए जीवों की चहचहाहट से चमकती है, वहाँ कुछ सचमुच जादुई हो रहा था। यह एक नए दिन की शुरुआत थी और कोई साधारण दिन नहीं। यह जंगल स्कूल का पहला दिन था, जो दुनिया के किसी भी अन्य स्कूल से बिल्कुल अलग था। यहाँ कक्षा ईंटों या बोर्डों से नहीं बनी थी, बल्कि प्राचीन पेड़ों से बनी थी, जिनकी शाखाएं आसमान की ओर ऊंची उठी थीं। एक जीवित, पत्तों से भरे छत का निर्माण करती थीं। बेलें मुड़ती और लिपटती थीं। छात्रों के खेलने के लिए झूले और सीढ़ियां बनाती थीं। छायाओं में मशरूम धीरे धीरे चमकते थे, अपने कोमल, जादुई प्रकाश से कमरे को रोशन करते थे। यहाँ कोई दीवारें नहीं थीं, केवल जंगल की अपनी बाहें थीं। बिल्कुल बीच में एक चिकनी चट्टान के ऊपर बैठी मिस ऑलिव थीं, जो उनकी पढ़ाई की मेज का काम करती थी। वह एक बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू थीं, जिनके पंख उम्र के साथ धब्बेदार थे। उनकी आंखें दयालुता और जिज्ञासा से चमक रही थीं। उनकी चोंच पर छोटे चश्मे थे और उन्होंने सबसे नरम पत्तों और जंगली फूलों से बनी एक चादर पहनी थी, जो उनके हिलने पर धीरे से सरसराती थी। उनकी चोंच तेज थी, लेकिन उनके शब्द कोमल थे और वह सबसे शर्मीले जानवर को भी घर जैसा महसूस कराने का तरीका जानती थीं। एक एक करके छात्र आने लगे, हर एक अपने साथ अपनी उम्मीदें, चिंताएं और सपने लेकर। सबसे पहले आया लियो द लायन, जो खुद को जंगल के शावकों का राजा मानता था। वह आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ आया। उसकी माँ ने अभी भी नरम और फूली हुई थी। उसकी सुनहरी आंखें गर्व और अनिश्चितता के मिश्रण से बड़ी थीं। क्या मुझे सच में स्कूल जाना जरूरी है? उसने गरजते हुए कहा, अपने छोटे पंजे पहले ही मोड़ते हुए। मैं तो पहले से ही दहाड़ना जानता हूँ। लेकिन उसकी बहादुरी के पीछे लियो सोच रहा था कि इस स्कूल में क्या हो सकता है। फिर आई एली हाथी, कोमल और विचारशील। उसके कान उत्साह से फड़फड़ा रहे थे। वह अपनी पसंदीदा पत्ती की किताब लेकर आई, जिसके पन्ने कई बार पढ़ने से नरम हो गए थे, और वह शर्मीली मुस्कान के साथ मिस ऑलिव की ओर देखी। मैं सब कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ, उसने कहा। उसका सूंड अपनी किताब को सुरक्षात्मक रूप से घेर रहा था। वह ऐसे रहस्य और कहानियां खोजने की उम्मीद कर रही थी, जिन्हें वह याद रख सके और साझा कर सके। मिलो बंदर ने एक चिल्लाहट और हंसी के साथ पास की एक शाखा से झूलते हुए, उल्टा घूमते हुए जोर से जमीन पर लैंड किया। मैं तो बस नाश्ते का समय चाहता हूँ, उसने चहकते हुए कहा। उसकी पूंछ उत्सुकता से हिल रही थी। मिलो को हंसना और खेलना बहुत पसंद था, और वह सोच रहा था कि क्या स्कूल भी उन खेलों जितना मजेदार हो सकता है जो वह हर दिन बनाता था। अंत में, लेकिन निश्चित रूप से कम महत्वपूर्ण नहीं, तोता पिको नीचे आकर उतरा। उसके पंख चमकदार रंगों का एक झरना थे। वह मिस ऑलिव के पास उतरा और चोंच मारा। मुझे वर्णमाला पता है, ए से झेड़ तक। पिको अपनी सीख पर गर्व करता था, और जो कुछ भी वह सुनता था उसे दोहराने की अपनी क्षमता पर और भी अधिक गर्व करता था। वह सोच रहा था कि क्या सीखने के लिए नए शब्द होंगे और गाने के लिए नए गीत होंगे। मिस ऑलिव ने अपनी नई कक्षा की ओर देखा। उनकी आंखें चमक रही थीं। उन्होंने अपने पंख फैलाए और कहा, स्वागत है प्यारे छात्रों, जंगल स्कूल में। आज हम जानेंगे कि सीखना कितना खास हो सकता है। यहाँ हम केवल शब्दों और संख्याओं का अध्ययन नहीं करेंगे। हम दयालुता के बारे में सीखेंगे, रंगों के बारे में, उस जादू के बारे में जो तब होता है जब हम सुनते और साझा करते हैं। क्या आप अपनी पहली कक्षा के लिए तैयार हैं? जानवरों ने सिर हिलाया, कुछ उत्सुकता से, कुछ घबराहट से, लेकिन सभी के दिल साहसिक कार्य के लिए खुले थे। पहला पाठ एक कहानी के साथ शुरू हुआ। मिस ऑलिव की आवाज नरम और स्थिर थी, जो एक खोए हुए बच्चे पक्षी की कहानी बुन रही थी, जो अपने घर का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। जंगल जैसे शांत हो गया हो, मानो हर पेड़ और बेल ध्यान से सुन रहे हों, लेकिन हर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लियो,
अधीर और बेचैन, बीच में बोल पड़ा, यह तो बोरिंग है, मैं कुछ रोमांचक करना चाहता हूँ। उसकी गर्जना साफी में गूंज उठी, जिससे कुछ चौंक गए तितलियां उड़ गईं। एल्ली, हालांकि चौड़ी कोमल आंखों से सुन रही थी, वह हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी। उसका मन उस छोटे पक्षी की यात्रा की तस्वीरें बना रहा था। जब मिस ऑनलिव रुकी तो एल्ली ने कहानी का अगला हिस्सा बताया, याद करते हुए कि एक बार वह भी खोई हुई और डरी हुई थी। इस बीच माइलो मूर्खतापूर्ण चेहरे और आवाजें बना रहा था, दूसरों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। पिको बार बार चिल्ला रहा था, मुझे यह पता है, मुझे यह टिकी है, और आखिरी वाक्य को बार बार दोहरा रहा था। उसकी आवाज बाकी सबकी आवाज की आवाज से ऊपर उठ रही थी। मिस ऑलिव तब तक इंतजार करती रही जब तक शोर कम नहीं हो गया। फिर धीरे से बोली, मेरे प्यारे छात्रों, सुनना एक तरह का जादू है। जब आप सुनते हैं तो आप बढ़ते हैं, आप नई दुनियाओं की खोज करते हैं और नई चीजें सीखते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों की बात काटते हैं, अगर आप अपनी आवाज से ही विश्व से आवाज से खामोशी भर देते हैं, तो आप उस जादू को खो देते हैं जो आपके साथ साझा किया जा रहा है। लियो ने नीचे देखा, उसकी अयाल लटक रही थी। शायद मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, उसने स्वीकार किया। बाकी लोग चुप हो गए, उसके शब्दों पर विचार करते हुए। उन्हें एहसास हुआ कि सुनना जितना आसान लगता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी। मिस ऑलिव का दूसरा पाठ साझा करने के बारे में था। उसने एक टोकरी निकाली जिसमें सबसे सुंदर चमकदार फल भरे हुए थे जिन्हें किसी ने कभी देखा था। हर एक फल रंग और रोशनी से चमक रहा था, कुछ अद्भुत वादा करते हुए। ये जादुई फल हैं, उसने समझाया, लेकिन उनकी जादूगरी तभी बढ़ती है जब आप इन्हें साझा करते हैं। एक लो और समझदारी से साझा करो। लियो, खुद को साबित करने के लिए उत्सुक, एक फल छीनकर एक ही कौर में खा गया। वह इंतजार करने लगा, कुछ अद्भुत होने की उम्मीद में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एली, जो हमेशा विचारशील रहती थी, ने अपना आधा फल माइलो को दिया, जिसे उसने आभारपूर्ण मुस्कान के साथ स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने फल साझा किया, उनके सिर के ऊपर एक छोटा इंद्रधनुष चमकने लगा, जो पत्तों की रोशनी में झिलमिला रहा था। पिको, जो हमेशा उदार था, ने अपना फल पास में भटक रहे एक छोटे बच्चे खरगोश को दे दिया। जैसे ही खरगोश ने उसे चखा, उसके पैरों के चारों ओर चमकीले फूल खिल उठे। लियो आश्चर्य से देख रहा था, उसकी आंखों में एक नई समझ उभर रही थी। साझा करना शक्तिशाली है, उसने धीरे से कहा। यह सबक उसके दिल में गहराई से उतर गया। दिन के अंतिम पाठ के लिए मिस ऑलिव ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने हर जानवर को रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें खास क्या बनाता है? उसने धीरे से पूछा, एक एक करके हर छात्र की ओर देखते हुए। तुम्हारा वह उपहार क्या है जो केवल तुम ही हमारी कक्षा में ला सकते हुए ही पुस्तक हो? लियो अब अधिक विचारशील होकर बोला, मैं मजबूत हूँ, मैं अपने दोस्तों की रक्षा कर सकता हूँ। माइलो मुस्कुराया, मैं मजाकिया हूँ, मैं सभी को हंसा सकता हूँ, यहाँ तक कि उदास दिनों में भी। पिको ने अपने सीने को फुलाया, मैं सब कुछ दोहरा सकता हूँ, मैं दूसरों को महत्वपूर्ण बातें याद रखने में मदद करता हूँ। एली ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहानियाँ याद रखती हूँ, मैं उन्हें साझा कर सकती हूँ ताकि कोई भी कभी अकेला न महसूस करे। मिस ऑलिव ने सिर हिलाया, उनका दिल गर्व से भर गया। और यही, मेरे प्यारे छात्रों, एक परफेक्ट क्लास बनाता है। हम सभी अलग हैं, हर एक के अपने अपने गुण हैं। जब हम साथ में सीखते हैं तो हम सिर्फ एक स्कूल नहीं बनते, हम एक परिवार बन जाते हैं। अचानक जैसे जंगल खुद जश्न मनाना चाहता हो, कक्षा चमकने लगी। हर जानवर अपनी पसंदीदा रंग में चमक रहा था। रोशनी उनके चारों ओर एक दोस्ताना हवा की तरह घूम रही थी। लियो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, मजबूत और गर्म। एली नरम, शांतिदायक नीले रंग से चमक रही थी, शांत और कोमल। माइलो चमकीले नारंगी रंग से झिलमिला रहा था, खेलपूर्ण और जीवंत। पिको इंद्रधनुष के हर रंग से चमक रहा था,
उसके पंख धूप में चमक रहे थे। दिन के अंत में मिस ऑलिव ने अपने छात्रों को एक वृत्त में इकट्ठा किया। उसने उनके सिर पर पत्तियों और जंगली फूलों से बने मुकुट रखे, जो उनके पहले दिन की यात्रा का प्रतीक था। आप सभी ने आज कुछ जादुई सीखा है, उसने प्यार से भरे स्वर में कहा। सिर्फ पढ़ना या गिनती करना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की सुनना, साझा करना और जो कुछ भी आपको अनोखा बनाता है उसका सम्मान करना। ये वे सबक हैं जो आपको केवल छात्र के रूप में ही नहीं, बल्कि दोस्तों और हमारे जंगल परिवार के सदस्य के रूप में भी बढ़ने में मदद करेंगे। लियो, जो उस सुबह इतना अनिश्चित था, आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत लेकिन मजबूत थी। मुझे लगा कि मुझे स्कूल की जरूरत नहीं है, उसने स्वीकार किया। मुझे लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ जो मुझे जानना चाहिए, लेकिन मैं गलत था। स्कूल वह जगह है जहाँ हम अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बनते हैं। यही वह जगह है जहाँ हम एक दूसरे की मदद करना और जंगल को एक बेहतर स्थान बनाना सीखते हैं। शब्द हवा में लटके हुए थे, नरम और सच्चे। हर जानवर ने अपने दिल को गर्व और खुशी से भरते हुए महसूस किया। वे जानते थे कि उन्होंने केवल सीखने की जगह नहीं पाई है, बल्कि एक ऐसी जगह पाई है जहां वे अपना महसूस कर सकें। उस दिन से हर सुबह जानवर बड़े पेड़ों की छत्रछाया के नीचे इकट्ठा होते थे। वे बेलों से झूलते, कहानियां और नाश्ते साझा करते और मिस ऑलिव की पढ़ाई सुनते। वे रंगों और आकारों के बारे में, दयालुता और बहादुरी के बारे में, बारिश में नाचने और पक्षियों के साथ गाने के बारे में सीखते। उन्होंने पाया कि सीखना एक साथ रोमांचक, चुनौतीपूर्ण और मजेदार हो सकता है। वे एक दूसरे की सफलताओं के लिए जयकार करते और गलतियों में एक दूसरे की मदद करते थे। लियो ने सुनना सीखा और पाया कि उसकी ताकत का इस्तेमाल सुरक्षा और मदद के लिए किया जा सकता है। एली हर कहानी याद रखती थी और जल्द ही वह कक्षा की कहानीकार बन गई, जो अपने सभी दोस्तों के इतिहास और उम्मीदों को जोड़ती थी। माइलो की हंसी हर दिल को उठाती थी, सभी को याद दिलाती थी कि खुशी ज्ञान जितनी ही महत्वपूर्ण है। पीको की तेज याददाश्त और शब्दों से प्यार सभी को पाठ याद रखने में मदद करता था और उसके गीत जंगल में गूंजते थे, कक्षा को एक चमकीली रिबन की तरह जोड़ते थे। जंगल स्कूल जंगल का सबसे खुशहाल स्थान बन गया। जंगल के हर कोने से जानवर यह देखने आए कि इसे खास क्या बनाता है। उन्होंने न केवल होशियार छात्र पाए, बल्कि एक परिवार भी पाया, ऐसा परिवार जो सुनता था, साझा करता था और उन विभिन्नताओं का जश्न मनाता था जो हर सदस्य को अनोखा बनाती थीं। पत्तों की छत के नीचे, पेड़ों की जीवित दीवारों और चमकते हुए मशरूम की कोमल रोशनी से घिरे हर जानवर खुद को बुद्धिमान, खास और प्यार किया हुआ महसूस करता था। मिस ऑलिव अपनी जगह से देख रही थीं, जानती थीं कि कुछ अद्भुत शुरू हो चुका है। शुचिता, दयालुता, जिज्ञासा और सम्मान के बीज बो दिए गए थे और वह पहले ही उस बुद्धिमान और कोमल जंगल की कल्पना कर सकती थीं जो उनसे उगेगा। और इस प्रकार जंगल स्कूल का पहला दिन हंसी और गीत के साथ समाप्त हुआ, जब सूरज पेड़ों की छतरी के पीछे डूब रहा था और जुगनू मध्यम रोशनी में नाचने लगे थे। छात्र अगले दिन लौटने का वादा करते हैं, नई कहानियों, नए पाठों और नए रोमांच के लिए उत्सुक, क्योंकि जंगल के दिल में जहां जादू और दोस्ती साथ साथ बढ़ते हैं, हर दिन कुछ नया सीखने का मौका होता है। केवल दुनिया के बारे में ही नहीं, बल्कि एक दूसरे और खुद के बारे में भी। जैसे ही सितारे ऊपर दिखाई देने लगे, शाखाओं के बीच टिमटिमाते हुए जानवर अपने पत्तों से भरे कक्षा में एक साथ लिपट गए, उन सभी चमत्कारों के सपने देखते हुए जो कल लाएगा। और जंगल के दिल में जादुई स्कूल आशा, हंसी और प्रेम की रोशनी से चमक रहा था, हर उस जीव के लिए एक प्रकाश स्तंभ जो सीखने, साझा करने और अपनापन पाने की लालसा रखता था। और इस तरह जंगल स्कूल की कहानी अभी शुरू हुई थी।